हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISM चैनल। तो दो स्टॉक के बारे में हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं। पहला यहाँ पे HAL और दूसरा है आपका बजाज फाइनेंस। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे जानना चाह रहे हैं कि क्या अभी भी यहाँ पे जो है गेन हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखो। और जो सबसे बड़ा खास बात है वो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि एक ऐसा न्यूज़ अभी जो यहाँ पे निकल के आया है जो आप लोगों को ज़रूर यहाँ पे जानना चाहिए। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं और पहले समझते हैं यहाँ पे HAL के बारे में। आज के दिन यहाँ पे फिर से आपको 1.5% तक का जो कमजोरी आपको देखने को मिला है, और इसका जो लेवल है वो यहाँ पे 3770 तक आपका पहुँच चुका है। मैंने कल भी आपके साथ ऑलमोस्ट मैंने परसों भी आपके साथ शेयर किया था कि अभी स्टॉक को बाई मत करो, क्योंकि यहाँ पे साफ तौर से एक जो है यहाँ पे सपोर्ट पे आते हुए स्टॉक दिखाई देगा, जो ऑलमोस्ट मैंने आपको रेंज बताया था और हम लोग आपको जो फिर से देखेंगे भी। लेकिन हाँ, पहले यहाँ पे आपको ये जानना है कि यहाँ पे न्यूज़ क्या निकल के आ रहा है। लेकिन देखो, ये जो न्यूज़ के कारण कोई स्टॉक में यहाँ पे गिरावट या फिर तेजी नहीं हुआ है, ठीक है। इस न्यूज़ का यहाँ पे पहले आपको मतलब क्या है वो यहाँ पे समझ। HAL एंड FADA का एक साइन आपका होता है, यानी कि लैटिन अमेरिका में। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आप एक ही जान लो कि यहाँ पे लैटिन अमेरिका में जो है आपको 17 कंट्री आपको आती है। और इसमें एक साइन यहाँ पे क्या हुआ है ना दोनों के बीच में, कि जो भी यहाँ पे आपको जो रिपेयरिंग का या जो भी फिर आपको यहाँ पे जो मेंटेनेंस का जो भी काम पड़ेगा वो यहाँ पे जो है आपको हेल्प लेगा HAL के साथ। यानी कि एक साफ तौर से दोनों के बीच में यहाँ पे आपको कोलैब होते हुए दिखाई दिया, यानी कि जब इसको यहाँ पे नीड पड़ेगा तो ये आपको जो है आपको बातचीत करेगा उससे, और जब यहाँ पे आपको नीड पड़ेगा तो फिर ये आपको वहाँ से बातचीत करेगा। यानी कि दोनों के बीच में एक जो यहाँ पे डील एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं फॉर द फ्यूचर के लिए। और ये कहीं ना कहीं आपको लॉन्ग टर्म में साबित होगा, क्योंकि देखो कभी भी कोई डील आपको खराब नहीं जाता है और ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा। लेकिन अभी शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक में गेन देखने को नहीं मिला है। तो क्या अब ये जो न्यूज़ आपको यहाँ पे खराब है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो न्यूज़ मैंने आपके साथ जो शेयर इसलिए किया क्योंकि आपको कंपनी के बारे में हर कुछ जो है नॉलेज होना चाहिए, और इसलिए मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है। सबसे जो खास बात है ना इस कंपनी का वो यहाँ पे है तेजस का, क्योंकि तेजस जो यहाँ पे आपको मॉडल में जो काम करता है वो यहाँ पे LCA है, यानी कि आपको लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो बहुत सारे जो देश यहाँ पे ये चीज़ जो है पाना चाहते हैं। और जब जानते हो कि तेजस का जो है बहुत सारे बड़े बड़े देशों से भी आपको ऑर्डर आते हुए दिखाई दिया है, और इसलिए आज जो है यहाँ पे 3770 के प्राइस में ये कंपनी आपको जो देखने को मिल रहा है। तो सारा यहाँ पे जो है ना पावर वो यहाँ पे तेजस का ही है, और इसलिए डिमांड बहुत ज़्यादा यहाँ पे गेन हो रहा है, और इससे यहाँ पे लॉन्ग टर्म में एक अच्छा यहाँ पे गेन देखने को मिलेगा। लेकिन क्या अभी यहाँ पे हम लोगों को प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए? सबसे पहले आप जानते हो कि यहाँ पे 27 जून को कंपनी यहाँ पे जो डिसाइड आपको करेगी स्टॉक स्प्लिट के रिगार्डिंग, और ये एक बड़ा दिन है, क्योंकि यदि मान लो स्टॉक स्प्लिट यदि आपको होता है वो तो आपको होगा ही, लेकिन हाँ उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, गेन होगा फॉर द शॉर्ट टर्म पर्पज़ के लिए जब तक आपको एक्स डेट के पहले। तो मेरे हिसाब से आपको अभी वेट करना चाहिए। यदि आपको न्यूज़ के बल से ही पैसा कमाना है ना तो अभी आपको यहाँ पे वेट करना है। लेकिन यहाँ पे टेक्निकल क्या बता रहा है वो हम लोग यहाँ पे जानेंगे। और देखो, इस कंपनी के बारे में मैंने आपको फंडामेंटल बताया है कि जो कंपनी जो सबसे बेस्ट है वो है यहाँ पे ROC, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। यानी जो कंपनी अपने पर 100 रुपये लगा रहा है वही 100 रुपये कंपनी का 1 साल बाद यहाँ पे 30% से भी ज़्यादा का ग्रोथ है, यानी कि वही पैसा 100 रुपये हो जाता है कंपनी का जो 1 साल बाद यहाँ पे 130 रुपया। और ये वाकई एक शानदार नंबर है जो मैंने आपके साथ बहुत सारे वीडियो में यहाँ पे शेयर किया है। तो आज हम लोग बस यहाँ पे टेक्निकल को समझेंगे। तो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया था आपको परसों के दिन कि जब आप लोग स्टॉक को बाई करना है ना तो फिर जब यहाँ पे ये लेवल जब आपको क्रॉस होगा तो फिर हम लोग स्टॉक को बाई करेंगे। और देख लो कि यहाँ पे बहुत से लोग आपको बाई करने के लिए पूछ रहे थे, यानी कि ऑलमोस्ट जब इसका रेंज था यहाँ पे 3900 के बीच में लगभग जो इसका प्राइस चल रहा था आपको, और देख लो अभी यहाँ पे 3770 तक ये स्टॉक आपको आ चुका है। इसलिए मैंने कहा था कि अभी साफ तौर से अभी वेट करना है। बहुत से लोग यहाँ पे जब बुलिश देखते हैं तो स्टॉक को बाई करते हैं, कहीं ना कहीं देखो यहाँ पे आपका प्रॉफिट बुकिंग आपका होता है। अब देखो यहाँ पे दो चीज़ आपको हो सकता है, नहीं तो कंपनी यहाँ से आपको करेगी रिवर्स, फिर से यहाँ पे आपको ऊपर जाएगी, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे आपको ये सोच रहे होंगे कि अब यहाँ से स्टॉक गिरेगा, और बहुत से लोग यहाँ पे आपको प्रॉफिट किए होंगे। फिर जो लोग यहाँ पे वेट करके चल रहे तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे एक जो आपको रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से जब तक इसका लेवल इस लाइन के ऊपर है तब तक आपको ज़रूर से वेट करके चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो एक स्ट्रॉन्ग चार्ट यहाँ पे अभी भी निकल के आ रहा है जो मैंने आपके साथ शुरू से शेयर किया है। तो आपको यहाँ पे पेशेंस दिखाना, यदि आप चाहते हो कि एक अच्छा पैसा बने तो पेशेंस यहाँ पे दिखाओ। कंपनी खराब नहीं है, कंपनी का फंडामेंटल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग निकल के आते हैं, जो मैंने आपके साथ बहुत सारे वीडियो में जो है शेयर किया है। तो इसलिए मैं आपको जो है यहाँ पे बस शॉर्ट में ही आपको मैंने बताया कि कंपनी का जो सबसे बेस्ट है वो यहाँ पे है ROC, ठीक है। तो इसलिए
अंत तक देखना तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता ही है। तो चलो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में समझते हैं। जो डाउट है आप कमेंट में जरूर से पूछना, लेकिन अभी कुछ भी नहीं करना, ठीक है। सेल तो बिल्कुल ही मत करना। तो स्टॉक का नाम है यहाँ पे बजाज फाइनेंस। आज यहाँ पे आपको साफ तौर से यहाँ पे गिरावट निकल के आया है। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे आज का जो आपको यहाँ पे सेंटीमेंट था वो यहाँ पे बेयरिश ही निकल के आया है। अब देखो स्टार्टिंग से ही लोग यहाँ पे आपको मन जो बना लिए थे कि नहीं हम लोग को स्टॉक को यहाँ पे सेल करना है, और आपको लगातार एक प्रेशर ही आपको निकल के आया है, और यहाँ पे जो क्लोजिंग में वो यहाँ पे नीचे ही बंद होते हुए दिखाई दे रहा है। तो क्या अब यहाँ से स्टॉक आपको जो 8,000 नहीं जाएगा? मैंने आपको बताया है कि जो इसका सबसे जो बेस्ट जो आपको सपोर्ट है वो यहाँ पे 5800, और इसलिए मैंने आपको 5800 से मैंने शेयर किया था कि स्टॉक को बाई करो। बहुत सारे लोग एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट किए हैं, और अभी बहुत से लोग जो यहाँ पे सोच रहे हैं कि क्या बाई करना सही रहेगा, तो हम लोग जानेंगे इसके बारे में। लेकिन पहले देखो कंपनी खराब नहीं है, और अब जानते हो कि ये जो फाइनेंस सेक्टर से जो बिलोंग करता है ये एक ऐसा सेक्टर है कि लॉन्ग टर्म में भी यहाँ पे चलेगा, ठीक है। यहाँ पे गरीब हो या फिर कोई आपको अमीर हो, लोन सब लेते हैं, ठीक है, या फिर छोटा लोन हो या फिर आपका बड़ा लोन हो। तो इसलिए मेरे हिसाब से ये सेक्टर कोई ख़राब सेक्टर है नहीं कि यहाँ पे आज चल रहा है तो ये कल नहीं चलेगा, ये कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और जानते हो कि हाँ एक चीज़ और, यहाँ बहुत से लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि इसका पी यहाँ पे ज़्यादा होता है हमेशा। देखो एक अच्छे कंपनी का जो पी हमेशा ज़्यादा ही होता है, और ये सबसे अच्छी चीज़ है। बहुत से लोग यहाँ पे चेक क्या करते हैं कि कौन सा एक ऐसा स्टॉक है जिसका पी यहाँ पे जो 20 से नीचे है। मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, जिस स्टॉक का पी जो है कम से कम 5 से कम है ना, तो फिर आप उसका एक बार यहाँ पे चेक करना जो यहाँ पे कि क्या कंपनी पे करता है आपको डिविडेंड। यदि कंपनी पे करता है डिविडेंड ऑलमोस्ट 5% के ऊपर का तो फिर सही है, और यदि कुछ भी कंपनी पे नहीं कर रहा है डिविडेंड, मात्र 1% से भी कम है, लेकिन उसके बाद भी जब उसका पी यहाँ पे 5 से भी नीचे है, तो आप उस स्टॉक से दूर रहना। बहुत से लोग आपको ये नहीं बताएंगे, बहुत से लोग सिर्फ आपको जो यहाँ पे क्या बताते हैं कि जिसका कम पी है स्टॉक को बाई करो क्योंकि उसका प्राइस यहाँ पे सही मिल रहा है, ये लॉन्ग टर्म में आपको आगे बढ़ेगा। इसकी कोई भी गारंटी नहीं है, ठीक है। तो कम पी वाले स्टॉक से दूर होना। कम से कम आपको 15 से ऊपर का ही पी देखो यदि आपको लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाना है तो। और यहाँ पे 37 का पी है, कंपनी खराब नहीं है, और प्राइस हमेशा यहाँ पे जो है आपको ओवर वैल्यू ही दिखने को मिलेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे पैसा नहीं बनेगा। आज आप देख रहे हो यहाँ पे 7,000 प्राइस है, और ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे कुछ महीने बाद इसका प्राइस चल जाए यहाँ पे 8,000, या फिर आपको धीरे धीरे यहाँ पे 2 साल बाद ये इसका जो प्राइस चला जाए यहाँ पे 10,000। तो फिर आप जो है यहाँ पे क्या बोलोगे कि यार 7,000 से बढ़कर 10,000 हो गया, यानी कि प्राइस यहाँ पे ज़्यादा हो गया, तो हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे। तो फिर ऐसे कभी भी आप जो बजाज फाइनेंस को बाय नहीं कर पाओगे। बजाज फाइनेंस जब आपको 2016 में जब आपको स्टॉक स्प्लिट की थी तो उस समय भी प्राइस आपको जो था 10,000 रुपया, और स्टॉक स्प्लिट के बाद आपको हो गया था कितना, 1,000 रुपया। बहुत से लोग यहाँ पे क्या सोच रहे थे उस समय कि नहीं हम लोग स्टॉक को बाई नहीं करेंगे, अभी यहाँ पे वेट करके चलेंगे, इसका प्राइस यहाँ पे और ज़्यादा डाउन जाएगा। 800 तक आपको आया मिनिमम, और उसके बाद जो यहाँ पे गेन पकड़ा है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे कितना अच्छा जो है शानदार आपको रिजल्ट है। तो इसलिए कंपनी में आपको जो है बिजनेस देखना है और इसका फंडामेंटल देखना है। और जब लोग यहाँ पे बात करते हैं कंपनी का फंडामेंटल का, तो आप जानते हो कि सबसे बेस्ट इसका क्या है, NPA यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट। देखो यहाँ पे 0.34 आपको देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ पे 0.43% है। लेकिन देखो अब यहाँ पे आप ये जानो कि पहले ये होता क्या है। इसका मतलब है बैड लोन। कोई भी यहाँ पे जो फाइनेंस कंपनी या फिर आपको बैंकिंग कंपनी का जो बैड लोन जितना कम होगा उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे साफ तौर से एक नियम है, आपको 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि जिस कंपनी का, जिस बैंकिंग कंपनी का या फिर फाइनेंशियल कंपनी का 3% से ज़्यादा यदि आपको NPA होता है तो आप सोच भी नहीं सकते कि वो कितना ज़्यादा आपको प्रेशर झेलेगा, और बहुत से लोग उसे सेल करके भी आपको निकलेंगे। अब ये नियम आपको कौन दिया, RBI, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे गौर आपको जो हमेशा करना है। और यहाँ पे देख सकते हो कि लगातार जो इसका NPA है वो यहाँ पे कम होते हुए दिखाई दिया है। बीच में यहाँ पे आपको 0.19% तक भी आपको देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद यहाँ पे गेन हुआ, और उसके बाद फिर और गेन, फिर और गेन, और फिर अब देखोगे तो अभी लगातार 4 से 5 क्वार्टर में यहाँ पे लगातार कंटिन्यूस यहाँ पे फॉल आते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये जितना कम नंबर होगा उतना ही हम लोगों के लिए अच्छा है। अब देखो यहाँ पे जो एक रिकॉर्ड क्या है, आपको 0.5% के 10 साल के ऊपर आपको वो नहीं गया है, और उस कंपनी का नाम है यहाँ पे HDFC बैंक। इसलिए वो इतनी बड़ी कंपनी है, और इसलिए लोग इतना ज़्यादा यहाँ पे भरोसा करते हैं, क्योंकि उसका बैड लोन यहाँ पे 0.26 या फिर 0.27% आपको निकल के आता है। तो आप सोच सकते हो, ठीक है। अब देखो इनके पास जो बैकअप की मनी भी जो है ना, जो बैकअप मनी है वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे
ऑलमोस्ट 25% का यहाँ पे बैकअप मनी आपको बजाज फाइनेंस रखता है, यानी कि CAR यानी कि कैपिटल एडुकेसी रेशियो, और ये 25% का है। मतलब आप सोच सकते हो कि यदि मान लो बैड लोन यहाँ पे 3% भी जाता है तो उनके 100% में जो 3% गया फिर वहाँ पे ऐड कर लो 25%, यानी कि ऑलमोस्ट इनका जो है 122% का एक ऐसा एसेट है जो कभी दिक्कत नहीं होगा। और ये सबसे अच्छी चीज़ है फाइनेंस की और बैंकिंग कंपनी की। आपको यहाँ पे मैं यहाँ बता दूँ कि 20% का निकल के आपको आता है HDFC बैंक का, और इनका 25% का। बाकी आप जानते हो कि कंपनी जो सेल्स है वो यहाँ पे लगातार बढ़ता ही है, और साथ साथ जो प्रॉफिट है वो भी यहाँ पे आपको लगातार गेन होता है। तो कंपनी खराब नहीं है, बस आपको यहाँ पे पेशेंस रखना है। लेकिन अब हम लोग जानेंगे कि शॉर्ट टर्म के लिए क्या हम लोग स्टॉक को बाई कर सकते हैं या फिर नहीं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे इसका टेक्निकल। तो आप यहाँ पे देख लो कि जो इसका सपोर्ट अभी जो आपको निकल के आ रहा है वो यहाँ पे 7016 का। लेकिन यहाँ पे देखो कि आपका जो ट्रेंड लाइन में जो है वो यहाँ पे आपको ब्रेकआउट हो चुका है। इनकी कहीं ना कहीं अभी यहाँ पे कमजोरी देखने को मिल सकता है। तो क्या करना सही रहेगा, देखो अभी हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे जब तक यहाँ पे इस लेवल को फिर से यहाँ पे आपको ब्रेक डाउन करके, यानी ऊपर के लेवल पे एक और टेस्ट लेकर जब उसके ऊपर आपको निकलता है तो फिर हम लोग स्टॉक को बाय करेंगे। तब तक हम लोग आपको वेट करेंगे, क्योंकि यदि इससे नीचे आपको क्लोजिंग यदि आपको कल के दिन होता है तो फिर यहाँ से आपको स्टॉक में प्रेशर दिखने को जरूर मिलेगा। तो अभी वेट ही करना सबसे अच्छा उपाय। लेकिन बाकी लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए कंपनी यहाँ पे शानदार है। देखो लॉन्ग टर्म के लिए ये चार्ट नहीं है, ठीक है, ये बस शॉर्ट टर्म के लिए, यानी कि ऑलमोस्ट 7 दिन या फिर 15 दिन के लिए। तो इसलिए यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को सेल बिल्कुल भी मत करना। आपने होल्ड किया हुआ है एक अच्छे प्राइस पे तो आपको जरूर से यहाँ पे बने रहना चाहिए। तो होप ये वीडियो पसंद आएगा और आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ साथ आप इस वीडियो को लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।